दो तरह से आपको क्वेश्चंस दे सकता है। यानी जो क्वेश्चंस उठेंगे वो असल में क्वेश्चंस उठेंगे ना भाई साहब दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब वो दो प्रकार क्या होगा? या तो वो संरचना दे देगा, संरचना दे करके, संरचना करने का मतलब हो गया भाई साहब स्ट्रक्चर दे करके। क्या दे करके? स्ट्रक्चर दे देके। जैसे स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, वही तरह होता है। तो संरचना देकर का एक होता है आणविक सूत्र देकर के। क्या देकर के? आणविक सूत्र दे देगा। आणविक सूत्र का मतलब क्या होता है? आणविक सूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको फार्मूला समझना पड़ेगा। फार्मूले क्या समझे, और वो जो फार्मूला है हम जरा दो तरह से बताएंगे, वही है संरचना और आणविक सूत्र पर। संरचना दिया होगा तो भी बताएंगे और आणविक सूत्र दिया होगा तो भी। तो हम इसको एमएफ बोल दे रहे शॉर्ट में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एमएफ बोल दे रहे, और इसको स्ट्रक्चर है तो सिंपल स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो फार्मूले बटेंगे यहाँ पर दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ठीक है, हमने पहले बोला भी था क्वेश्चन बनेंगे दो प्रकार से, दोनों प्रकार से मैं आपको फार्मूला दूंगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए संरचना दिया, स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर दिया हुआ और एक दिया हुआ एमएफ जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया। अब क्या सर आगे क्या? तो मैं आपको यहीं पर धांसू फार्मूला बताने वाला हूं, एकदम बेझिझक क्लियर हो जाएगा। सब कुछ ध्यान से समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा, एमएफ से कैसे? देखो स्ट्रक्चर जब रहेगा तो ड्यू फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? ड्यू फाइंड करने के लिए पाई का संख्या, पाई का संख्या, पाई का संख्या जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ पाई, और प्लस में रिंग का संख्या, प्लस में रिंग का, रिंग को बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय, वलय का संख्या बोलते हैं। क्या आपको पता है कैसे चलेगा? ड्यू निकालने का तरीका। कार्बन की संख्या दिया होगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ, तो भाई फॉर्मूला पे लिखो CN लिख देना, फिर माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखो HN और प्लस का हाइड्रोजन को 1 से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत इस बड़े से चैनल पर। और आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ये 12th क्लास के लिए है। अगर आप 12th क्लास में जा रहे हो तो ये वीडियोस देखिए, और इससे भी पहले पार्ट 3 वीडियोस बन चुके हैं तो वो भी देख करके आइए। ये पार्ट 4 वीडियोस है। ठीक है, लाइन से चलिएगा, स्टेज वाइज चलिएगा, स्टेप वाइज चलिएगा, एकदम बेस्ट लगेगा और सब कुछ समझ में आएगा। नहीं तो पहली बार आया है तो इससे पहले वाला वीडियोस आप देख करके आओ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हो। आज की टॉपिक हमारा क्या है? तो जेमिनल कंपाउंड और विसिनल कंपाउंड है तो यहाँ खाली, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस पर अभी ध्यान फोकस मत करेगा, ये कंटाप दिमाग है, ये मैं बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। जेमिनल कंपाउंड किसे कहते हैं और विसिनल कंपाउंड किसे कहते हैं वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप अगर सबसे पहले जेमिनल कंपाउंड पर ध्यान दीजिए, तो अगर मैं बोलूं कि सर जी जेमिनल कंपाउंड में, किसकी कंपाउंड में? जेमिनल कंपाउंड में एक कार्बन है, ठीक है, और वो अन्य कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए जरा आप, ये जो कार्बन है वो असल में जुड़ा हुआ है कोई और एटम से जो कि एक ही प्रकार के एटम है। जैसे अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन छोड़ के बात कर रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन होंगे ही, आप बोलिएगा ना, आपका आंसर क्या होगा कि सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। तो ये है चलेगा, लेकिन मैं हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन एटम छोड़ करके बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इधर हो उधर नहीं हो, मतलब कोई एक कार्बन पर बात कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि इन कार्बन के पास, चलिए इधर ठीक है बना हुआ है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, और मैंने क्या किया कि इसी पर मैंने 2 क्लोरीन बैठा दिया। क्या बैठा दिया? 2 क्लोरीन बैठा दिया। तो यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन ऊपर में लगा दिया, और एक दूसरा कोई और चीज हो गया, मान लीजिए वो हाइड्रोजन ही रहा। क्या रहा? हाइड्रोजन ही रहा। यानी एक ही कार्बन पर, बड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक ही कार्बन पर 2-2 क्लोरीन एटम मौजूद है। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? जेमिनल कंपाउंड। केवल क्लोरीन की बात नहीं कर रहा। अब जैसे यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसी कार्बन पर 2 लोग ब्रोमीन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ब्रोमीन बैठा हुआ है। मतलब एक ही कार्बन की बात हो रही है। तो एक ही कार्बन अगर अन्य एटम से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन, मतलब जिस कार्बन की बात कर रहा हूं वही कार्बन दूसरे एटम से, लेकिन वही एटम सेम ही रहेंगे। जैसे यहाँ ब्रोमीन एटम है और यहाँ भी ब्रोमीन एटम, दोनों सेम है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो वहां फ्लोरीन होंगे तो एक और फ्लोरीन होगा, मतलब सेम होंगे। आई होप कि ये वाला चीज समझ में आ गया हो। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो विसिनल कंपाउंड में क्या होता है, उसके बगल वाला यानी बाजू वाला कंपाउंड में देखना, मतलब कार्बन पे देखना कि भाई साहब उसमें भी जुड़ा हुआ रहेगा, सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मैं लेता हूं एग्जांपल, यहां कार्बन, एक और कार्बन ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी पर ना यहां पर अटैच है, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन अटैच है, यहां भी ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। तो बताओ एक ही कार्बन पर तो दोनों एटम नहीं ना प्रेजेंट है, नहीं है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को विसिनल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल कंपाउंड कहते हैं।
तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं। सर आप केवल हैलोजन फैमिली से ही एलिमेंट ले रहे हो, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब आयोडीन होंगे, यही सब ले रहे हो। एक काम करते हो, ये अल्कोहल वाला डाल दो, तो एक कार्बन दे दिया, यहां भी कार्बन दे दिया, यहां भी कार्बन दे दिया। अब यहीं पे दोनों पे हमने क्या किया, तो दोनों पे हमने OH लगा दिया, इस पे भी, इस पे, यहां भी OH है, इस पे भी OH है, तो लो। मतलब उसके बाजू वाला बात कर रहा हूं ना, कि आप ये भी कह सकते हो क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां कार्बन बोल रहा हूं, ठीक है, ये कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, और यहां पर OH लगा है, यहां भी OH लगा। यार साइड का नहीं ना है, बाजू वाला का नहीं ना है। इसके बाजू कौन, ये कार्बन, इसके बाजू कौन, ये कार्बन, इसके बाजू कौन, ये कार्बन। तो इन लोगों के पास तो OH है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें बाजू वाला लेना है, यानी कि साइड, उसके साइड वाला लेना है कार्बन। तो बताओ इसके बाजू वाला कौन कार्बन है, यहां, तो इसके बाजू वाला कौन कार्बन है, यहां, तो इसके बाजू में OH है और इसके बाजू में भी कार्बन पे OH लगा हुआ है। इस प्रकार के कंपाउंड को विशनल कंपाउंड कहते हैं, यानी कि ये वाला नहीं होगा, कौन होगा, ये वाला होगा। समझ में आया, यानी उसके बाजू वाला देखना है, साइड वाला एटम पे देखना है, कार्बन पे देखना है, और सेम ही होने चाहिए। समझ में आया, इसमें भी सेम होने चाहिए, इसमें भी सेम होने चाहिए। फर्क क्या रहेगा, तो फर्क ये रहेगा कि इस कंपाउंड पे, यानी इस कार्बन वाला अगर एटम ले रहे हो, तो सेम ही कार्बन पर दोनों एटम प्रेजेंट होने चाहिए, सेम सेम प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में, यहां सेम ही। तो बताओ ये जो एग्जाम्पल है ये जाएगा इसका, ठीक है, फिर ये वाला भी एग्जाम्पल किसका जाएगा, इसका जाएगा। समझ में आ रहा, और ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका जो एग्जाम्पल है वो कहां जाएगा, इसका चला जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं। और ये तो किसी में नहीं आएगा ना, तो ये विशनल में आएगा, नहीं तो ये जेमिनल में आएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि साइड वाला से हमें मतलब है ना। किससे मतलब है, साइड वाला से मतलब है। किससे मतलब है, साइड वाला से मतलब है, यानी कि जो कार्बन की यहां पर साइड वाला, यहां पर भाई साहब सेम कार्बन पे दोनों एटम सेम सेम प्रेजेंट होने चाहिए, बस यही होता है जेमिनल और विशनल। बोलो यहां तक समझ में आ गया, तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोकना है, ताकि भाई जो सब्सक्राइबर अभी आ रहे हैं आने दीजिए, भाई साहब शेयर कीजिए दबा करके एकदम। अब यहां पर समझिए कंटाप दिमाग में, कंटाप दिमाग क्या है कि भाई यहां पर 3 प्रकार के पोजीशंस में बताने जा रहा हूं, तीनों भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पोजीशंस क्या होते हैं, पोजीशंस का मतलब होता है स्थिति, पोजीशंस का मतलब क्या होता है, स्थिति। वो स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे देखो क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट, थोड़ा सब्र करिए। जैसे मैं यहां पर पोजीशंस के बारे में बताने जा रहा हूं, पोजीशंस का मतलब होता है स्थिति, पोजीशंस का मतलब क्या होता है, स्थिति होता है, स्थिति होता है। अब कैसे स्थिति आएंगे जरा उस पर फोकस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर 3 प्रकार के पोजीशंस बताने जा रहा हूं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पोजीशंस बताने जा रहा हूं, 1 2 और 1 3। अब यहां पर पोजीशंस में समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एलाइलिक पोजीशंस पे जाएगा, तो एलाइलिक में, एलाइलिक समझिए वो क्या होता है, क्लियर हो जाएगा। एलाइलिक बताने जा रहा हूं, हिंदी में भी एलाइलिक ही कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या, सेम सेम रहते हैं, एलिलिक एलाइलिक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एलाइलिक होता है, एक मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर गायलिक होता है, ठीक है, एक होता है बेंजाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। बेंजाइलिक होता है। अब इसको आप समझिए कि भाई ये होता क्या है, ये होता क्या है, एक एक चीज समझाऊंगा कि एलाइलिक का मतलब क्या और प्रोपारगाइलिक का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है। तो यहां पर एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जरा एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहां पर स्टार्ट तो एक एक सिस्टम से चलेगा, वो है एलाइलिक में अल्कीन, अल्कीन आएंगे। तो फिर प्रोपारगाइलिक में क्या आएगा, तो प्रोपारगाइलिक में भाई साहब अल्काइन आएगा, क्या आएगा, अल्काइन, अल्काइन आएगा। और बेंजाइलिक में क्या आएगा, तो भाई ये जो बेंजाइलिक होता है नहीं, असल में एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक रिंग बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी एरोमेटिक बोलते हैं। रिंग का मतलब होता है वलय, रिंग का मतलब बता देता हूं, रिंग का मतलब होता है वलय,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिंग का मतलब होता है वलय, और प्रॉपर गायलिक में अल्काइन का पढ़ना रहेगा, लाइलिक में अल्किन। फॉर्मूला तो भाई साहब पता है ना, फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, जबकि अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और एरोमेटिक भाई बेंजाइलिक यानी बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एरोमेटिक के बारे में। आई होप कि आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, तो देख कर क्या करो। ठीक है, एलाइलिक और प्रोपारगाइलिक और बेंजाइलिक में क्या है कि अल्कीन में क्या होता है, मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, वो है संकरण, यानी जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन अगर पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो भाई तीने जाता है, एक sp जाता है, एक sp2 जाता है, एक sp3 जाता है। अब sp3 कब होगा, जब 4 सिग्मा होंगे। sp2 कब होगा, जब 3 सिग्मा होगा। और sp कब होगा, जब 2 सिग्मा होंगे। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ये सब क्लियर हुआ था। ठीक है, तो अल्कीन में क्या कर रहा है कि देखो एकदम सिस्टम समझना प्योर। अल्कीन में क्या है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहां पर मैंने समझा पॉइंट समझना कि जो कार्बन अल्कीन होगा यानी डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूं, यहां पर एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया उसके बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए। बड़ा दिमाग लगाकर सोचना। यहां पर जरा पकड़ना इसको कि यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, उसके बाजू वाला, मतलब कि डबल बॉन्ड के बाजू वाला, सिस्टम समझना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, अलाइलिक में समझना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, बाजू मतलब हो गया साइड, बाजू वाला। अब देखो भाई, गलत नहीं बताता, इस डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन हो सकता है, उधर भी कार्बन होगा, लेकिन नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल वाला तो कार्बन है ना। अब इस बगल वाला पे कार्बन है तो भाई साहब उस जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन चला जाना, कार्बन चला जाना। और वही कार्बन, बड़ा ध्यान पूर्वक समझना, कार्बन, इसका संकरण sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम कमेंट करना, sp3 होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जो एलाइलिक होता है इसमें अल्कीन आता है, अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, C बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब मैंने यहां समझाया कि डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो जरा आप यहां पे दिमाग लगाओ ना भाई साहब, ये कार्बन, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, देखो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, क्लियर होगा। तो बताओ कितने सिग्मा गए भाई, सिंपल समझ में आएंगे ना कि नहीं आएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। बताओ 4 सिग्मा के लिए क्या आता है, कौन सा संकरण आता है, sp3, इसलिए यहां sp3 लिखा हुआ, यानी इस वाले कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो भाई साहब बोलो क्लियर हो गया सर। अल्कीन का चलो क्लियर हो गया सर, यही वाला सिस्टम उधर भी चलता है, परंतु वो तो अल्काइन है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यस, तो यहां अल्काइन के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जाएगा। ठीक है, अब यहां ट्रिपल बॉन्ड जाएगा तो वो समझना कि ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लिया जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड समझना, ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, कौन सा, बाजू वाला, बाजू वाला मतलब, अच्छा बाजू का मतलब होता है इंग्लिश में एडजेसेंट होता है, उसके साइड वाला। ठीक है, लिख भी देता हूं, बाजू का मतलब क्या होता है, बाजू का मतलब होता है एडजेसेंट। क्या होता है, एडजेसेंट होता है, साइड वाला। ठीक है, जैसे ये साइड वाला है ना, एडजेसेंट में, हाँ बिल्कुल यही वाला। ये दोनों कार्बन क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब ही होता है बाजू वाला, बाजू लिखा रहा है, बाजू, बस बाजू। यहां भी वही है, ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन,
इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं, जैसे एक कार्बन, ठीक है, दूसरा लेता, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड और लो यहां ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर हो गया। उसके बगल वाला ही देख लो, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन को ही देख लो क्या बना है, यहां पर देखो sp3 गया, क्लियर हुआ। अच्छा उधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लो इधर भी गया, 3 और 1 4 ये कंप्लीट, 3 और 1 4 ये कंप्लीट, कोई हाइड्रोजन इन लोगों में नहीं लगेगा, यहाँ 3 को हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, बताओ दोनों जगह यहाँ पर हो गया, यहाँ पर केवल एक को sp3 मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर दोनों को sp3 मिलेगा, बोलो कैसे, तो देखना भाई, तुम देखो ध्यान से, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, बताओ क्लियर हुआ। यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, तो बताओ यहाँ भी इस कार्बन पे sp3 गया और इस कार्बन पे भी sp3 गया। भाई जो ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले यानी बाजू वाले कार्बन को देखना है क्या वो sp3 है कि नहीं, और sp3 होने के लिए भाई साहब क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड चाहिए, यानी कि सैचुरेटेड चाहिए, संतृप्त चाहिए, क्लियर हुआ। अब आ जाओ बेंजाइलिक में, बेंजाइलिक में क्या होगा, आपको एकदम सिंपल समझाता हूं। बेंजाइलिक में क्या होता है भाई, रिंग चाहिए, एरोमेटिक रिंग रहेंगे बोला है, और उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो sp3 चाहिए। अब देखो कैसे, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, जैसे यहां पे देख लो ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बेंजीन का स्ट्रक्चर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब जुड़ा हुआ है एक कार्बन, ठीक है, जुड़ गया, और ये कार्बन भाई साहब तो फिक्स है ना कि ये 3 गो हाइड्रोजन से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल सर। तो जो रिंग है उससे जो कार्बन जुड़ा होगा वो कार्बन भाई साहब क्या होने चाहिए, वो sp3 होने चाहिए, समझे। तो ये जो है ये एरोमेटिक रिंग है, ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, और उसी से जो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, वो कार्बन क्या होने चाहिए, sp3 होने चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आया। यहां पे आपको एलाइलिक भी क्लियर हो गया, प्रोपरगाइलिक भी क्लियर हो गया, बेंजाइलिक भी हो गया, बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, समझे, क्लियर हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इधर साइड में लिखा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि मैंने बोला था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास आज है। बड़ा एकदम ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत धांसू वाला चीज आने वाला हूं मैं, एकदम धांसू फॉर्मूले के साथ आपको बताने वाला हूं, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या होता है, असंतृप्तता की कोटि। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी गणना है जो ये बताती है कि यौगिक में पाया वलय, यहां पर अब ध्यान से समझो क्या लिखा है, एक ऐसी गणना, ठीक है, जो ये बताती है कि यौगिक में पाई या वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, वलय का मतलब क्या होता है, रिंग होता है, कितनी संभावना होंगी कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे, या कितनी संभावना रहेगी। तो आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा यार, कोई चीज दिया रहेगा तब ना। तो देखो दो तरह से आपको क्वेश्चंस दे सकता है, यानी जो क्वेश्चंस उठेंगे वो असल में क्वेश्चंस उठेंगे ना भाई साहब 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार क्या होगा, या तो वो संरचना दे देगा, संरचना दे करके, संरचना करने का मतलब हो गया भाई साहब स्ट्रक्चर दे करके, क्या दे करके, स्ट्रक्चर दे देके, जैसे स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, वही तरह होता है। तो संरचना देकर का एक होता है आणविक सूत्र दे करके, क्या दे करके, आणविक सूत्र दे देगा। आणविक सूत्र का मतलब क्या होता है, आणविक सूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो आपको 2 तरह से यहां पर देगा, एक क्वेश्चंस आपको 2 तरह से हो जाएंगे, ठीक है, संरचना देकर के, आणविक सूत्र देकर के, एक स्ट्रक्चर हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी चीज में समझो कि हमको कैसे निकालना होगा, तो मैं आपको क्वेश्चंस दे करके समझाता हूं कैसे निकाले जाएंगे। तो देखो
जैसे मैं हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे देख लो CH3 है, फिर उसके बाद आपका CH2 हो जाएगा, फिर आपका उसके बाद CH3 हो जाएगा, ठीक है। आप जरा यहां बताओ कि अच्छा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है ना, वो असल में इक्वल होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। किसके इक्वल होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं यहां जरा लिख देता हूं, अभी के लिए सुनना, बस अभी के लिए सुनना। लगभग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अभी के लिए छोड़ो, अभी मैंने ऐसे लिख दिया, बाद में पता चलेगा, ठीक है। यहां देखो CH3 CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं सर। जरा इसका आप फॉर्मूला बना, यह स्ट्रक्चर दिया है, ये क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया नहीं, क्योंकि खुला होता है एक्सपेंडेड, हाइड्रोजन भी खोल के देखा है, बट यहाँ हाइड्रोजन खोला नहीं है, उसको लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा? तो सूत्र क्या होगा जरा आप बताओ। इसका सूत्र तो ये होगा कि सर 3 गो कार्बन है तो C3 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 है तो 2 8 8। तो वही फॉर्मूले पे चले गए ना, अल्केन वाले पे। तो अल्केन का फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2n प्लस का 2। क्लियर हुआ? अब यहां पे बताओ आप कि ठीक है, फॉर्मूला किस पर गया? तो फॉर्मूला गया CnH2n प्लस का 2, क्योंकि ये जो है सिस्टम ये अल्केन का है। किसका है? अल्केन का। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बताओ जरा कि इसमें पाई कितने हैं? है पाई कहां से आएंगे? जहां तक हमको पता है, आप सोचेगा, जहां तक हमको पता है कि हाइड्रोजन सर सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब आप अल्केन लिखो, अल्केन में कहां से पाई आएंगे जरा बताओ? नहीं ना आएंगे। और रिंग जैसा तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो एक चीज याद रखना, जो चीज दिखता हुआ असल में होता नहीं। तो रिंग तो यहां बनने से रहा, रिंग नहीं बनने वाला है, और डबल बॉन्ड आने से रहा, नहीं बनने। यानी कि यहां पर डी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को शॉर्ट में DU से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? DU से, ठीक है। तो DU समझना, तो यहां DU कितना होगा? DU कितना होगा? तो ना तो यहां पाई है और ना तो यहां रिंग है, रिंग का मतलब वलय होगा। तो भाई साहब इसमें क्या होगा? तो 0 होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएंगे? 0। अनसेचुरेशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा? असंतृप्तता। असंतृप्तता कब होगा? असंतृप्त कब होगा? जब डबल बॉन्ड होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आया? ऐसे चलते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चंस हो गए, हम इसको ऊपर भेज देता है, ठीक है, क्लियर। चलो, या फिर इधर साइड में, ठीक है। एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे डबल बॉन्ड में इस पर घुसाते हैं, तो डबल बॉन्ड घुसाते तो CH3 CH, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, एक काम करते हटा दो इसको, यहां लिख दिए CH2 होगा, 2 1 3 और हाइड्रोजन ऊपर में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो सर डबल बॉन्ड घुस गया, ठीक है, डबल बॉन्ड घुस गया। अब यहां पे बताओ, क्लियर हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है यहां पर। जरा आप बताओ क्या ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड घुसेड़ दिया। अब डबल बॉन्ड घुसेड़ दिया तो भाई ये अनसैचुरेशन में चला गया। यानी कि याद आपको होगा कि सर आपने जब उस टाइम बताया था, तो उस टाइम आपने बताया कि अगर भाई साहब सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां पर आपका केवल एक सिग्मा होगा, ये आपने बताया था। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसमें आपने यहां बताया था कि एक सिग्मा होगा और प्लस में एक पाई भी होगा। फिर आपने ये भी बताया था ट्रिपल बॉन्ड के लिए कि इसमें एक सिग्मा होगा प्लस में 2 पाई होगा। लेकिन यहां तो डबल बॉन्ड है, और यहां डबल बॉन्ड है तो भाई साहब एगो पाई होगा, बोलो हाँ या ना। और अगर एगो पाई हो गया तो भाई साहब ड्यू कितना हो जाएगा? 1। बोलो क्लियर हो गया? आप अगर फॉर्मूला चेक करना चाहते हो तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा वही 3 और 2 5 और 6 है, तो फॉर्मूला वही है CnH2n, जिसको बोलते हैं, इस पे बैठेगा तो क्या गो कार्बन है? 3 गो कार्बन है, तो H6 हो जाएंगे, जोड़ लो 3 और 2 5 और 1 6,
बोलो क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले तो बैठ गए, ठीक है। अल्कीन का चला, ये फॉर्मूला किसका है, अल्कीन, अल्कीन का, किसका, अल्कीन का है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पूछा था ड्यू कितना होगा, तो ड्यू निकल गया सर 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 पाई है। कितना पाई है? 1 पाई है, जिसके कारण से आप इसको रिंग भी बना सकते हो, रिंग भी बना सकते हो। बोलो कैसे बनेंगे, इसको ऊपर भेजते हैं। आप इसको रिंग भी बना सकते हो, बोलो कैसे। जैसे अब रिंग बनाओगे ना तो सब जगह दो को हाइड्रोजन मिलेंगे। देखो कैसे, ट्रायंगल बनाने आता है, ट्रायंगल, बिल्कुल देखो ट्रायंगल इधर होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बना दिया है ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में देखो, यहां भी कार्बन होंगे, बिल्कुल, यहां भी कार्बन होंगे, बिल्कुल, यहां भी कार्बन, ठीक है। दो बॉन्ड हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बचेंगे यार? 2। इस कार्बन पे भी 2 होंगे, इस कार्बन पे भी 2 होंगे, इस कार्बन पे भी 2 बचेंगे, तो सब पे 2 हाइड्रोजन बैठेंगे। यहाँ भी H2 लग जाएगा, यहाँ भी H2 लग जाएगा, यहाँ भी H2 लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, क्लियर हो जाएगा। ऐसे 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 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी ऐसे हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी ऐसे हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अब बताओ, अब क्लियर हुआ? तो रिंग भी तो बन रहा है ना भाई, वलय भी तो बन रहा है, इसी को तो रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। रिंग का मतलब ही होता वलय। रिंग भी बन रहा। देख लो, हमने यहाँ क्या बताया कि एक ऐसी गणना है जो ये बताती है कि यौगिक में पाई या वलय की कितनी संभावना है। भाई इसमें 1 है, पता चल गया। इसमें 0 है क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा आएंगे और सिग्मा इसमें डालना नहीं है, इसमें पाई डालना है। चलो क्लियर हो। अब एक काम करते हैं ना कि एक और ले लेते हैं। एक और क्या लेते हैं जरा समझिएगा कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार ना ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, समझना। C है, ठीक है, एक और C है, ठीक है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, ये लो C। अब बताओ कि यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना जाएगा यार? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, बोलो कैसे। 3 और 1 4, इस पे तो जाएगा नहीं, इस पे मात्र 1 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब इस पे कितने? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर तो हो गया। अच्छा जरा आप बताओ यार, अभी तुरंत बताए कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते। क्या यहाँ पर 2 पाई होगा? क्या यहाँ पर 2 पाई होंगे? और अगर 2 पाई हुआ तो भाई साहब ड्यू कितना हो जाएगा? इसको रिंग तो नहीं बनने वाला इसका, तो यहां पर ये पाई से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर ड्यू कितना हो जाएगा? तो ड्यू सर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2। जितना पाई उतना ड्यू। ड्यू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो यहां तक क्लियर? एक पॉइंट क्लियर, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है, हमने सब कुछ समझ लिया। अच्छा आपने संरचना दे करके बताया, एक फॉर्मूला दे करके भी तो बता सकते हैं आप। तो काम करते एक फॉर्मूला भी डालते हैं। फॉर्मूला भी अगर मैंने डाला, क्या डाला? फॉर्मूला। जैसे एक क्वेश्चन देखो, हमने लिखा C4H8, ठीक है, लिख, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताओ इसका ड्यू कितना? फाइंड ड्यू, फाइंड ड्यू कितना होगा? कितना होगा? कैसे निकलेगा यार? ये तो अब निकलेगा नहीं, तो यहां पर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। देखो इतना सारा क्वेश्चन है, कैसे बनेंगे? तो यहां पर अब फॉर्मूला अप्लाई करते हम लोग। अब देखो कैसे बनेगा। देखो इसको अभी साइड कर देते, ये भी बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। और वो आगे का क्वेश्चन जितना है ना, देख लो इतना सारा, 10 क्वेश्चन हमारे पास, तो 10 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फॉर्मूले क्या समझो, और वो जो फॉर्मूला है हम जरा 2 तरह से बताएंगे। वही है संरचना और आणविक सूत्र पर। संरचना दिया होगा तो भी बताएंगे और आणविक सूत्र दिया होगा तो भी। तो हम इसको MF बोल दे रहे शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोल दे रहे? MF बोल दे रहे। और इसको स्ट्रक्चर है तो सिंपल स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो फॉर्मूले बटेंगे यहाँ पर 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, ठीक है। हमने पहले बोला भी था क्वेश्चन बनेंगे 2 प्रकार से, दोनों प्रकार से मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। यहां पर अगर मान लीजिए संरचना दिया, स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर दिया हुआ,
और एक दिया हुआ एमएफ जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। अब क्या सर आगे क्या, तो मैं आपको यहीं पर धांसू फॉर्मूला बताने वाला हूं, एकदम बेझिझक क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ध्यान से समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा और एमएफ से कैसे देखो स्ट्रक्चर जब रहेगा तो ड्यू फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, ड्यू फाइंड करने के लिए पाई का संख्या, पाई का संख्या, पाई का संख्या जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ पाई, और प्लस में रिंग का संख्या, प्लस में रिंग का, रिंग को बोलते हैं वलय, क्या बोलते हैं वलय, वलय का संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं, वलय का संख्या। तो ड्यू जो हो गया पाई का संख्या वलय का संख्या, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का संख्या वलय का संख्या हो गया। अब एक और देखो, ये एक फॉर्मूला तैयार है, यही तो आपका मेन फॉर्मूला है, क्या है यही आपका क्या है मेन फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना। ये तब अप्लाई करना जब ये स्ट्रक्चर दिया होगा, ये तब अप्लाई करना जब स्ट्रक्चर दिया होगा। एमएफ कैसे बनेगा, अब देखो इसका भी बताते हैं। ड्यू आपको पता रहे कैसे चलेगा, ड्यू निकालने का तरीका, कार्बन की संख्या दिया होगा जैसे कि यहां दिया हुआ, तो भाई फॉर्मूला पे लिखो CN लिख देना, फिर माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, यहां पे लिखो HN और प्लस का हेलोजन को एक से डिनोट करते हैं। हेलोजन तो समझ में आता है ना भाई, इतना दिन से पढ़ रहे हो तो हेलोजन फैमिली पता को x से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं x से। तो x की संख्या नीचे n लिख रहा हूं, n का मतलब होता है संख्या, जैसे फॉर्मूले में था ना CnH2n, तो n क्या बता रहा था, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ये बताता। तो यहाँ x क्या है, यहाँ x क्या है बता दे रहे हैं, यहाँ x है आपका हेलोजन, क्या है हेलोजन है। तो हेलोजन में आपका चार ही मेंबर आपको याद रखना, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वो हो गया संख्या। माइनस में नाइट्रोजन की संख्या n हो गया, और माइनस में 2 लगा देना, ब्रैकेट क्लोज, और बटा में 2 लिखना। बोलो यहां तक फॉर्मूले अगर आ जाएंगे तो बोलो, ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो तुम ड्यू आसानी से निकाल सकते हो, बोलो निकल जाएंगे। देखो अब कैसे अप्लाई करना है वो समझो। जैसे यही क्वेश्चन था C4H8, ना तो इसमें भाई साहब कोई क्लोरीन है, ना तो इसमें कोई क्लोरीन है, और ना ही तो इसमें भाई साहब नाइट्रोजन। तो लगाओ इस वाले क्वेश्चन पे लगाओ। एक काम करता हूं मैं, छोटा कर देता हूं इसको, क्लियर हो जाएगा, चाहे इसको ही छोटा कर देता हूं। हो गया क्लियर, और इसको इधर भेज देता हूं C4H8, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा देखो, अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक, C4H8 है, फाइंड ड्यू, ड्यू कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूले अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी को MF कहते हैं, क्या कहते हैं MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए यहां पर मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला दिया। ड्यू निकालने का तरीका क्या, कार्बन की संख्या कितना है 4 रख दो, माइनस ब्रैकेट लगा दो, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, ना तो इसमें हाइड्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं तो उसमें नहीं है, और ना ही नाइट्रोजन की संख्या, तो सीधे -2 कर दो, क्या कर दो -2, बटा में 2 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ 4 माइनस ब्रैकेट के 8 में से 2 गया 6, 6 बटा में 2, ब्रैकेट क्लोज, 2 3 के 6, 3 हुआ। अब बताओ 4 में से 3 हटाओगे क्या आएगा, 1 आएगा, बोलो 1 आ गया। तो ड्यू जो है वो 1 आया, ड्यू क्या आया 1 आया, ड्यू क्या आया 1, आप करके भी देख लो ड्यू 1 आया, बिल्कुल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना भाई साहब, ये फॉर्मूला है अल्कीन का, और अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा, और एक डबल बॉन्ड हो गया तो यानी कि एक पाई हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा सर अगर इसमें क्लोरीन अगर अटैच कर देते तो क्या होता, अच्छा चलो मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, देखो एक और क्वेश्चंस मैं लेता हूं, यहां पर मान लो हेलोजन फैमिली में एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो C4 है और H7 है और एक क्लोरीन भी है। अब बताओ क्या लगेंगे, तो देखो फॉर्मूले आए, चलो बनाओ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशंस पे देखो ड्यू निकालना, ड्यू
कैसे निकलेंगे, कार्बन 4 है, माइनस का ब्रैकेट लगा दो, ठीक, कितने हाइड्रोजन है 7, माइनस जाएगा नहीं प्लस जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए प्लस होगा, क्लोरीन के लिए नहीं हाइड्रोजन फैमिली के लिए भी प्लस होगा। तो ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। नाइट्रोजन है क्या इस फॉर्मूले, नहीं सर नाइट्रोजन नहीं, -2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा दिए, नीचे 2 लिख दिए। अब बताओ 4 माइनस 7 और 1 9, अरे यार 7 और 1 8 होगा, तो 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 घटा दो, अब आटा में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो 4 माइनस ये बचा 6, नीचे 2 यहां पे लगा दिया मैंने, और 1 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। तो बताओ सिंपल ना आया, फिर से वही बात है, 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 1। देखो तुम्हें लग रहा है कि गलती फॉर्मूले सही है भाई साहब, मैंने यहां क्या किया देखो, इसका मतलब समझे, C4H8 का मतलब समझे, C4H8 का मतलब देखो बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। तुम्हें लग रहा अभी भी शक लग रहा, शक नहीं रखना है, शक नहीं रखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, छोटी सी डाउट है क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर 4 गो का, 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, लग गया, तो ये अल्कीन में चला गया, ये अल्कीन में चल गया, तो बताइए यहाँ पर लगेंगे हाइड्रोजन, क्या लगेंगे हाइड्रोजन, क्या लगेंगे हाइड्रोजन, लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लग गया है। तो भाई साहब अब बताओ पहले कितना था 2, तो 2 को और लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 लग गया। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है, तो अब दिमाग में रखना कि देखो गिन लो, कार्बन तो 4 गो है, ठीक है सर, हाइड्रोजन क्या हुआ 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8 है ना। मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया, और उसके जगह पर मैंने क्या लगा दिया था, Cl लगा दिया था। बाबू मोसाई गिनो ना, अब हाइड्रोजन कितना होगा 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्लोरीन तो लगा ना, तो ड्यू तो एक ही को आएगा ना भाई साहब, ड्यू तो एक ही पाई आएगा, एक ही पाई आएगा ना, समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक। चलो इसके आगे मैंने क्वेश्चंस दिया 10 क्वेश्चंस, इस 10 क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्यूशन करूंगा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया, स्ट्रक्चर भी दिया है, सब फॉर्मूले लगा दो एकदम कंटाप, सब समझ में आएगा। देखो अब कैसे आएगा, देखो C6H12 है, C6H12 पहले दिमाग लगाओ, आप खुद दिमाग लगाओ भाई साहब, कि अल्कीन से है कि अल्केन से कि अल्काइन से है, तो जरा बताओ C6H12 है, 6 दूनी के 12, काम खत्म, ये तो अल्कीन में गया, क्योंकि फॉर्मूला CnH2n होता है, बस खत्म, बस खत्म। तो ये फॉर्मूला चल गया किस में, ये फॉर्मूला गया सर जी अल्कीन में, किस में गया, अल्कीन में गया, जिसके कारण से एगो आपका डबल बॉन्ड रहेगा, बोलो हाँ या ना, एगो डबल बॉन्ड रहेगा तो एगो पाई रहेगा, क्या रहेगा 1 पाई रहेगा, 1 पाई, और 1 पाई है, इसीलिए यहां पर ड्यू क्या होगा, तो ड्यू आपका 1 ही रहेगा, बोलो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहां जाओ, ये फॉर्मूले भी अप्लाई कर लिया करो वो, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, C14H8 है, इसका क्या है, तो भाई कोई फॉर्मूले पे अप्लाई तो हो नहीं रहा है भाई, 14 गो कार्बन पे 8 गो हाइड्रोजन है, तो काफी गड़बड़, तो फॉर्मूला है तो अप्लाई करना भाई, अप्लाई कर, है कार्बन 14 गो है, कार्बन 14 गो, माइनस का ब्रैकेट लगाओ, 8 गो लिख दिए, माइनस का 2 लिख दिए, और नीचे में कितना 2 जाएगा, ब्रैकेट 6 आएगा, 14 है ना, ठीक है, 14 माइनस 8 में से 2 जाएगा 6, और 2 से कटेगा 3, कितना हो गया 11 हो जाएंगे, 11 आंसर, ड्यू कितना हो जाएगा 11, क्लियर होगा, अपने आप बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका भी देखो C3H2 भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गिनती कहां था भाई, फॉर्मूले में देखना, तुम फॉर्मूले में खुद देखो, इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, किधर गया फॉर्मूला, इधर लिखा है, कहीं ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, बस वही यहां देख, ऑक्सीजन कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले अप्लाई कर लो, 3 गो है, 3 माइनस हाइड्रोजन क्या को है 8 गो, तो 8 माइनस 2, ना तो नाइट्रोजन ना तो क्लोरीन और ब्रोमीन सब है, नीचे में 2 लग गया, 8 2 है, नीचे 2, अब बताओ 8 में से 2 जाएगा 6, 2 से कटेगा तो 3 आएगा, 3 में से 3 है, 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 0, हो गया आंसर खत्म। वहीं आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो C7 है, H11 है, ये क्लोरीन है, क्लियर हुआ।
अब लगाओ, जहां क्लोरीन है तो एक ऐड होगा, ठीक है ना, बताए थे आपको, तो 7 होगा माइनस का ब्रैकेट क्लोज 11 गो है, प्लस में एक ऐड होगा क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, और माइनस का 2 होगा फॉर्मूले के हिसाब से, बटा में 2 होगा ऐसे, तो 7 माइनस। अब बताओ 11 और 1 12, 12 में से 2 जाएगा कितना आएगा 10, 10 बाई 2 है तो कटेगा कितना 5, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, आंसर क्लियर। यहां जाओ 10 है कार्बन और हाइड्रोजन 9 है, एक नाइट्रोजन है, ऐड कर दो नाइट्रोजन, हैलोजन फैमिली नहीं तो लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे खुद देखो नाइट्रोजन एक घट जाएगा, 4 नाइट्रोजन घटेंगे माइनस है, ठीक है, जोड़ मत देना कुछ भी, तो 10 हो जाएंगे, 10 माइनस हाइड्रोजन 9 है, 9 लिख दिए, प्लस होगा नहीं -1 होगा क्योंकि एक नाइट्रोजन है तो -1 हुआ, माइनस का 2 भी होगा और नीचे में 2 होगा एक बार, -1 -2 क्या होता है -3 होता है, तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 बाई 2 तो 3, तो 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, आंसर यही ना है, -3, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 6 3 9 होता है, 6 बाई 2 है तो 3 आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7। अब आ जाओ इसमें, भाई सिंपल है, इसमें एगो पाई है, कितने पाई है 1 पाई, और एगो रिंग भी है, तो रिंग और पाई को जोड़ दो, फॉर्मूले यहाँ साफ दिख रहा है, अगर भाई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो पाई का संख्या वलय का संख्या, वलय मतलब रिंग होता है, वलय का मतलब क्या होता है रिंग होता है, तो नंबर ऑफ रिंग्स हो गए उसको भी जोड़ो, तो 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई प्लस में 1 रिंग हो जाएंगे, और अगर हो गया तो ड्यू का वैल्यू कितना होगा 2, आंसर। और इसी इसका में आ जाओ, तो इसका में कितना होगा, अब बताओ, यहाँ पे 1 पाई, यहां भी 1 पाई और यहां भी 1 पाई, कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 पाई हो गया सर जी, 3 पाई हो गया, प्लस में क्या गो रिंग, 1 रिंग हो गया, और 1 रिंग हो गया, तो बताओ ड्यू कितना होगा, तो ड्यू कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब आ जाओ इधर कैसे होंगे, ठीक है ना, ओके, इधर कैसे होंगे समझो भाई, यहां भी 1 पाई होंगे, नीचे भी 1 पाई होंगे, पाई से मतलब है, ठीक है, यहां भी पाई होगा, यहां भी पाई होगा, ठीक है। अब देखो, अब कहा यहां भी पाई होंगे, इसको भी गिनना पाई होगा, अब देखो कितने पाई हैं, 1 2 3 4 5 गो है, और कुछ है क्या नहीं है, स्ट्रक्चर दिया है, बेंजाइलिक है नहीं है, गिन दो ड्यू कितना होगा, रिंग नहीं तो जोड़ो मत, केवल पाई को जोड़ो, 1 2 3 4, 4 है 5 है, 5 पाई है, यानी कि 5 आंसर हो जाएंगे। यहां पे देखो 1 पाई ऊपर में, 1 पाई नीचे में, 1 पाई अंदर में, पाई यानी बेंजीन वाले में 3 गो पाई, अच्छा 1 पाई यहां भी घुस गए, अच्छा यहां पर 2 पाई जाएंगे, ठीक है, यहां पे एगो पाई जाएगा, यहां पे भी एगो पाई जाएगा, और तो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो जोड़ दो, अब कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यानी कि यहां पर ड्यू कितना होगा, ड्यू 10 हो गया, आंसर जितना पाए। और रिंग भी एक जोड़ना, ऐसा मत करना कि रिंग मत जोड़ना, क्योंकि एक रिंग है प्लस में 1, पाप मत कर देना, 11 हो जाएंगे आंसर। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, पाई में एकदम जोड़ना है, 1 पाई 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई जाएंगे, अंदर में भी होंगे 3 गो पाई, साइड में भी, यहाँ ये सब को भी जोड़ना है, नीचे ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ तो 2 गो पाई होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 पाई एगो रिंग 11 होंगे। तो बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर कर, तो ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मात्र 2 क्वेश्चन है, और बना करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई साहब क्या इसका आंसर है। और पिछले वाला भी एक क्वेश्चन है जो कि ये भी आपके लिए होमवर्क दिया गया, तो इसको भी बना करके लाइएगा। और हाँ, जितना भी यहाँ बताया गया है, सारा जितना भी बताया गया उस सारे को कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, तभी इसका अगला जो पार्ट बनेगा ना वो आपको एकदम रापचिक समझ में आएगा। तो भाई आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।